सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए तो शुरू करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। धन्यवाद प्रभु, 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। श्री राम। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा सा बाबा था, उसके पास 3 बैग थे, 3 झोले जो वो पीछे रख के चल रहा था। जैसे पहले के लोग होते थे ना, थैले को ऐसे टांग के चलते थे, तो वो तीनों थैले उसने अपने पीछे टांगे और वो थैले इतने भारी थे कि वो उठा नहीं पा रहा था। थोड़ी दूर तक गया, फिर रुक रहा था, फिर थोड़ा दूर जाता, फिर रुक रहा था। तो उसको लगा कोई इसको अगर उठा ले तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और मैं उसे पैसे भी दे दूँगा। तभी क्या हुआ, एक आदमी की नौकरी छूटी, नौकरी से छूट गया और वो परेशान हालत में आ रहा था। मैं घर जाऊंगा, कैसे होगा, कैसे पैसे मैं घर पे दूंगा, घर कैसे चलेगा। अब उसकी निगाह उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। उसको लगा कि चलो अब मेरा काम तो चला ही गया है, चलो मैं इसकी कुछ हेल्प भी कर दूँ। उसने बोला कि आपको कहाँ तक जाना है? उसने कहा मुझे उस नदी के पार तक जाना है, क्या तुम मुझे क्रॉस करा दोगे? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने कहा लेकिन मैं फ्री में नहीं कराऊंगा, तुम एक थैला उठा लो, उस एक थैली के बदले में मैं तुम्हें 3 सोने की गिन्नियाँ दूंगा।
अब वो खुश हो गया, उसको लगा अभी अभी तो मेरी नौकरी छूटी है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे को मेरी हेल्प हो गई, भगवान ने कोई फरिश्ता भेज दिया। उसने उसका एक बैग उठाया और 2 उसने खुद उठाए, और वो क्योंकि यंग था और वो बूढ़ा था, वो तेज़ी तेज़ी चल रहा था और वो बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा था। तो उसको लगा कि जो है पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था वो। तो उसने कहा घबराओ नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपका सामान लेके भागूंगा नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, लेके तो नहीं भागोगे, लेकिन मेरी एज के अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे चलूँगा, तुम तेज़ तेज़ चल रहे हो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, आप मुझे ये वाला 2 थैले भी दे दो। उसने कहा चलो ठीक है, तुम तीनों थैले उठा लो और मैं इन तीनों थैले के बदले में तुम्हें 9 गिरनियाँ दूंगा, 3-3 एक उसकी। तो उसको लगा ये तो इतना भारी थैला है, इसमें आखिर है क्या। तो उसने उनसे पूछा कि बाबा जी इसमें है क्या। उसने कहा इसमें तांबे के सिक्के हैं जो पहला वाला दिया था, एक में चांदी के, एक में सोने के जो छोटा वाला था। अब उसको लगा अरे वाह, लेकिन वो अच्छा इंसान था इसलिए उसका दिमाग ज़्यादा गया नहीं। तो अब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। अब जैसे ही वो तेज़ स्पीड में चलने लगा और वो बहुत पीछे रह गया, तो उसको लगा कि अगर मैं सारी की सारी तीनों पोटलियाँ अगर मैं उठा लूँ, और ये तो बूढ़ा है, मुझे पकड़ तो पाएगा नहीं, तो मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसमें इतना धन है। मन में लोभ इसी तरह प्रवेश करता है। आपको बहुत कुछ दिखता है ना, लेकिन आपका अपने ऊपर कंट्रोल कितना है ये मैटर करता है। तो वो लेके जो है तेज़ी से लेके और बहुत आगे जाके बैठ गया। अब उसको लग रहा था थोड़ी देर तक वेट करूँगा, नहीं तो मैं लेके निकल जाऊँगा। उसके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं खलबली हो रही थी कि क्यों ना मैं एक पोटली खोल के देख लूँ इसमें क्या है, और अगर थोड़ा सा निकाल भी लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सा ऐसे ही होंगे। तो उसने देखा तो उसमें तो पत्थर थे, जो बड़ी वाली पोटली थी जो पहली थी। उसको लगा इसमें तो पत्थर है, ये तो तांबे के सिक्के कह रहे थे, चलो हो सकता है ये छोटी पोटली में चांदी के और उससे छोटी में सोने के हों। तो उसने कहा चलो मैं खोल के देख ही लेता हूँ। देखा तो उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे तीनों पोटली में। अब तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ पर उसका इंतज़ार करने लगा, जबकि वो भागने के मूड में था। अगर सोना चांदी होता तो वो भाग जाता। अब उसको लगा मैं अपनी 9 गिन्नियाँ तो ले ही लूँ, बाकी तो इसका जो दौलत होगी देखी जाएगी। अब वो उसका वेट करने लगा। वो धीरे धीरे वहाँ पहुँचा और उसने कहने लगा कि आप ये ईंटें पत्थर ढो के क्यों चल रहे हैं, आपने तो कहा था इसमें तांबे चांदी सोने के सिक्के हैं। तो उसने कहा कि ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें, ये पत्थर तुम्हारी पहचान के लिए थे, और मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं एक राजा की खोज कर रहा था कि जो मेरे को एक ईमानदार व्यक्ति दिखेगा तो मैं अगले दिन उसको राजा बना दूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी वही खोट आया जो सबके मन में आया। तुमने वो पोटली खोल के देख ली, तभी तो तुम्हें पता चला ईंटें पत्थर हैं। अगर तुम ये नहीं खोल के देखते तो कल के राजा तुमको घोषित कर देता मैं। तो आपको जिस काम के लिए सौंपा गया है ना, आप उस काम पे फोकस करिए, ना कि उसके अंदर क्या है। आपके घर में कोई चीज़ आई, गिफ्ट आया या कुछ भी आया, किसी ने कहा कि रख लीजिए, तो आप कभी उसकी चीज़ों को खोल के मत देखिए। उसका है जो भी है, जैसे किसी दूसरे के पैसे होते ना, तो वो दूसरे के पैसे दूसरे के, हमारे नहीं, वो आपके लिए कागज़ होने चाहिए। और जब आप उसे कागज़ समझोगे ना, तो आपको लोभ कभी नहीं आएगा। ईमानदारी बरकरार रखिए। जैसे एक आदमी था, उसका बेटा जब बड़ा हो गया तो उसको लगा कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ कि इसको बिजनेस करना आता है कि नहीं आता। उसने उसे एक डब्बा दिया और बोला कि इस डब्बे में जो भी चीज़ है उसको बेच कर आओ। तो उसने डब्बा खोला तो उसके अंदर गेहूँ था। तो उसने कहा जो भी सामान है इसके डबल रेट में बेच के आना। देखा तो उसमें गेहूँ था। अब गेहूँ को सेम रेट में बेचता तो उतने पैसे नहीं मिलते। उसने आटा पिसवाया और उसको पिसवा के उसके रेट डबल हो गए, और वो अपने फादर के पास जाके कहने लगे ये लीजिए, मैंने डबल रेट में कर दिया इसको। अब पापा खुश हुए, बोले लेकिन इतना अभी मज़ा नहीं आया। फिर उसने अगले दिन क्या किया, फिर उसे एक डब्बा दिया, बोला कि इसको भी डबल रेट में बेच के आओ। अब उसने बेचकर उसका पैसा लेके आओ। अब उसने देखा कि उसमें आटा था। अब उसने सोचा इस आटे का क्या करूं।
अब वो उसने क्या किया, वो बेकरी पे गया, उसकी ब्रेड बनवाई और ब्रेड बेच के उसको डबल रेट मिल गए। वो फिर अपने फादर के पास गया, उसने बोला कि देखो मैंने इसको डबल कर दिया। उसने कहा थोड़ा इम्प्रूव दिख रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा अब एक काम और करो, अब मैं एक ही लास्ट चीज़ दे रहा हूँ, तुम इसको भी डबल पैसों में बेच के आओ। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था पापा करना क्या चाह रहे हैं। देखा तो उसमें ब्रेड थी। उसने कहा ब्रेड का क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, दिमाग लगाने लगा। वो फिर बेकरी वाले के पास गया, उसने उससे केक बनवाया उस ब्रेड से, उस केक को सेल आउट किया तो उसको उससे डबल पैसे मिले और उसने अपने पापा को ले जाके दिए। देखो ईमानदारी से जो उसने इंस्ट्रक्शन दी उसने फॉलो किए और उसके पापा बहुत खुश हुए कि ये अब मेरा बिजनेस संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जब आप किसी की परीक्षा लेते हैं ना, तो उस परीक्षा पे सफल पूरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं ना, उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक ना पढ़ा लिखा इंसान था, जैसे आजकल वाईफाई का ज़माना है, तो इसका टाइटल ही है वाईफाई ट्री। तो वहाँ पर वो जो है उसको कहीं बाहर जाना पड़ा और घूमने के लिए, तो उसको अपना ऑफिस भी करना था, जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वो कहीं पहाड़ों पे गया और पहाड़ों में कहीं एक दूर ऐसे स्थान पे चला गया जहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे एक साधु बैठे थे। तो उसने वहाँ जाके बोला साधु महात्मा से कि महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला क्या यहाँ पे वाईफाई मिलेगा। तो उसने कहा वाईफाई तो यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ का जो वाईफाई है ना वो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, लेकिन तुम्हें जो वाईफाई चाहिए वो तुम्हें उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा। उसने वो एरिया बताया कि जहाँ पे वो कनेक्शन मिलेगा। तो बोला अच्छा तो ठीक है मैं चलता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुमने अपना वाईफाई तो देखा होगा, लेकिन क्या तुम इस वाईफाई को चेक नहीं करना चाहोगे। उसने कहा मतलब। उसने कहा तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर आँख बंद करके बैठो, आधा घंटा बैठो। तो उसने कहा नहीं मेरा ऑफिस छूट जाएगा। उसने कहा चलो ठीक है, तुम ऑफिस करके आना और इस पेड़ के नीचे बैठना। उसने ऐसा ही किया। उसने कहा मैं आपको वादा करता हूँ मैं 7 दिन यहाँ पे हूँ, 7 दिन आपके पास आऊँगा आधा आधा घंटा। अब वो आने लगा। पहले दिन तो वो बैठ के आँख बंद करी तो आँख ऐसे ऐसे कर रहा था, कभी कुत्ते गिन रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी हाथ चटकटा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उसने कहा ठीक है महाराज जी, अब मेरा आधा घंटा हो गया, मैं जाता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे आया तो उसको 20 मिनट उसका आँख बंद करके बैठा रहा, तो 20 मिनट उसको बाहर की चीज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन लास्ट के 10 मिनट ऐसा हुआ कि उसे अच्छा लगने लगा। फिर वो अगले दिन आया तो 15 मिनट अच्छा लगा, 20 मिनट अच्छा लगा। आखिर उसको आँख बंद करते करते एक समय ऐसा आ गया 6ठे दिन पे कि उसको पूरे के पूरे आधा घंटा उसको बाहर की कुछ म्यूज़िक सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो अपने अंदर समा गया था। वो चीज़ अपना, जैसे कहते हैं ना अंदर को झांकना, वो बिल्कुल अंदर चला गया था अपने। और ईश्वर से जब हम अपने अंदर जाते हैं तभी हम ईश्वर से मिल सकते हैं। और उसको बहुत सुकून और शांति मिला, जिसकी तलाश में वो पहाड़ों पर आया था। लेकिन वो उस वाईफाई से नहीं था, वो इस वाईफाई से था। वो उस पेड़ के नीचे बैठ के, प्रकृति के नीचे, जब आप प्रकृति की गोद में बैठते हैं और उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होता है। करके देखिएगा। अब 7वें दिन तो उसका ये हाल हो गया कि उसको 2, ढाई, 3 घंटे हो गए और उसे पता ही नहीं चला वो कहाँ बैठा है। और जब उसकी आँख खुली तो उसके अंदर से एक अलग अलौकिक प्रकाश था। उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का अंदर भर गई थी। और वो आके उन महात्मा जी के चरणों में गिर गया कि मैं तो सोच रहा था कि आप इस जंगल में कैसे रहते होंगे, आपके पास ना वाईफाई है, ना टीवी है, ना फ़ोन है, आप कैसे रहते होंगे। लेकिन आज मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ कि आपके पास तो सबसे बड़ा कनेक्शन है उस प्रभु का, जिसके साथ रहने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना लो। तो वो जब हम महसूस कर पाते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ना लाइट की, ना वाईफाई की, ना पानी की, ना भूख की, ना प्यास, कुछ नहीं लगेगा आपको। बस आनंद ही आनंद होगा और सुकून ही सुकून होगा। और वो सिर्फ करने से पता चलेगा, बिना किए नहीं होगा।
और जब आपको इस तरह की अनुभूति होने लगती है ना, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना, इंसानों को समझने की परख भी बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे तुलसीदास जी जब पैदा हुए, तो कल मैं स्टोरी सुना रही थी ना कि उनके 32 के 32 दांत थे, उनको कोई पूछता नहीं था, तो माँ पार्वती जी ने उनका पालन पोषण किया। अब एक बार क्या हुआ, वो वृंदावन में पहुँचे कहीं, तो वृंदावन में क्या होता है, तो जो साधु वाधु होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे कहीं भंडारा चल रहा है ना, तो भंडारा खाते हैं और खाने के साथ क्या करते हैं, एक डब्बा लेके आते हैं और उसमें मिष्ठान जो भी होता है ना, खीर हलवा, वो लेके चले जाते हैं और वो अपने कुटिया में ले जाके रख लेते हैं, और थोड़ी देर बाद जब उन्हें भूख लगती है वो खाते हैं और फिर अपना जाप करने लगते हैं। तो अब तुलसीदास जी तो वहाँ नए थे, उनके पास तो कोई पात्र था नहीं, तो जब उन्होंने वहाँ पे भंडारा पा लिया, तो उन्होंने बोला, जब वो खीर देने आए, उन्होंने कहा तुम्हारा बर्तन कहाँ है, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा खीर नहीं लेके जाओगे, सब लोग लेके जा रहे हैं, तुम भी तो खीर लेके जाओगे। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या करें। वो तुरंत उठे और जो बाहर जहाँ पे सबकी पादुकाएं पड़ी होती हैं, वहाँ पे देखा तो एक चरण पादुका पड़ी थी जो जूते की तरह थी, जिसका शेप जूते की तरह था और ऊपर से मुंह खुला हुआ था। अब उन्होंने उन दोनों जूतों को उठाया और ले जाके वहाँ चले गए, कहने लगे मुझे ना इसमें खीर दे दीजिए। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है, तुम इसमें खीर पियोगे चरण पादुका में। उसने कहा नहीं नहीं, ये चरण पादुका नहीं है, ये वो चरण पादुका है जहाँ जिस रज पर राधा रानी और कृष्ण जी ने विहार किया है, जिस चरण भूमि को छू के इनके चरण जाते हैं, वो कितनी पावन है। ये चरण पादुका नहीं है, ये तो भगवान तक पहुँचने का एक द्वार है। तो कृपया करके आप मुझे इसमें खीर दीजिए, अब तो मैं इसी में पीऊँगा। तब उन्होंने सोचा कि ये कितने महान संत होंगे कि जो इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं। नहीं तो चप्पल का तो प्रवेश भी जहाँ होता है, वहाँ से आप देखो खाना नहीं खा सकते, हम चप्पल उतार के बैठते हैं जहाँ पर भी खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो प्रेम की परिकाष्ठा है, वो कितनी दूर तक सोचा उन्होंने, और उन्होंने उसमें ली खीर और बाकायदा उन्होंने पी। तो जब आप सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगवानी, तो जब आप कण कण में भगवान देखोगे ना, तभी आपको भगवान दिखेंगे। ऐसे नहीं दिखेंगे। कहने और कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब हम उसे जीवन में उतारते हैं ना, तभी वो सार्थकता आती है हमारे अंदर। वक्त और विश्वास दोनों अनमोल हैं, एक चला जाए तो लौटता नहीं, दूसरा टूट जाए तो जुड़ता नहीं। कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो समय चाहता है। मन चाहा सब कुछ मिलने लगा, तो क्या ख्वाब और क्या ज़िंदगी। जिसे आना है वो रास्ता ढूंढ लेगा, जिसे रुकना है वो वजह ढूंढ लेगा, सही इंसान दोनों को ढूंढ लेगा। दूसरों की छाँव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनने के लिए स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ता है। जिसकी इंद्रियां वश में है, वही व्यक्ति सबसे सुखी भी है। व्यक्ति केवल पैरों से ही नहीं फिसलता, अपितु कानों से, आँखों से, जीवा से, मन से भी फिसलता है। स्वयं के पैरों को गलत दिशा पे जाने से रोकना, कानों को गलत श्रवण करने से रोकना, आँखों को कुदृश्य देखने से रोकना, यह स्वयं के द्वारा स्वयं के विरुद्ध लड़ा जाने वाला संयम रूपी युद्ध ही तो है। संयम मानवीय गुणों में एक प्रधान गुण है। जिस जीवन में संयम नहीं, वह जीवन पशु भले ही ना हो पर पशुवत अवश्य हो जाता है। असंयमितता जीवन को पतन की ओर ले जाती है। मुस्कुराहट कठिन वक्त की एक बेहतरीन प्रतिक्रिया है और खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब। छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े होने वाले साहब को साहस जरूर देता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। किसी को मजबूर करके खुद को किसी को मजबूर करके खुद को मजबूत मत समझो। समय ऐसा करवट लेता है कि जब टूटोगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, पर एक गलती का हिसाब सब लोग रखते हैं। आदर्श एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ढलता है, और यदि श्रेष्ठ है तो जीवन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है।
बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। मन की उलझनों का कोई अंत नहीं, एक धागा सुलझाओ तो दूसरा उलझ जाता है। इसलिए हरि नाम की सुई लेते चलिए, सब चीज़ें स्वतः ही ठीक होती चली जाएंगी। किसी के बदले का इंतज़ार मत करो, खुद को बदल लो, आपकी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुंदर में भले ही पानी अपार हो, पर नदियों का उद्धार होता है। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी। कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे अब मोबाइल के इश्क हो गए हैं, मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। सही बात है। मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन। जिसके हाथ में सब कुछ है उसी पर छोड़ दूं जीवन। जब मन शांत होता है तो ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। पाप और पुण्य क्या है, बस इतना समझ लीजिए, जिस कार्य में आपका मन दुखे वो पाप, और जिस कार्य में आपके चेहरे पे मुस्कान आए वो पुण्य है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाता है। बहुत गहरी बात है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में जो आनंद मिलता है, वैसा आनंद उसे दुनिया में किसी और चीज़ से नहीं मिलता। लेकिन इंसान भूल जाता है यह वक्त का पहिया है, और घूम फिर कर वापस उसी के पास आएगा। जिसने जैसा किया है वैसा ही उसे मिलेगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है। हम सोचते हैं कि हम किसी से कुछ छुपा लेंगे, हम उसे बताएंगे नहीं, हम ये करेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं ना, वो लास्ट में हमारे पास ही घूम फिर के आने वाला है। जिस दिन हम ये चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो हमारे अंदर किसी को भी लेके जो छल कपट चल रहा होता है या चलेगा, वो हम उसको करने से भी रुक जाएंगे, और हम सबको वैसे ही दृष्टि से देखेंगे जैसा हम अपने आप को देखते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा करे, हमारी कोई इज्जत करे। तो आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आप अगर जो चीज़ चाह रहे हो कि आपको मिले, तो आप भी तो देना सीखिए ना, कि सिर्फ लेते रहो, देना है ही नहीं। तो भगवान कहते हैं, भगवान खुद दाता है, इसलिए वो दाता बना के भेजते हैं कि तुम दो, हाथ खोलो। जैसे इंसान का बच्चा इंसान है, तो हम भगवान के बच्चे हैं, दाता। और छोटी सी चीज़ के लिए, 1 मिनट के लिए भी भगवान बना देते हैं। आपसे कोई मांगता है तो भगवान ने आपको तुरंत भगवान बना दिया। आप में अगर सक्षम है तो आप उसको ज़रूर देने की कोशिश करिए। आप भूल जाइए कल क्या होगा, लेकिन आप उसे दे दीजिए, आनंद आएगा, सुकून मिलेगा। आप करके देखो। मैं बार बार कहती हूँ ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ना मिले मत करिए। लेकिन हरि नाम का जो अमृत है ना, वो वाकई अमर कर देता है। आपके शब्दों को, आपकी एहसास को, आपके बातों को, आपकी चीज़ों को, आपको समझने की शक्ति को बढ़ा देता है। तो इस हरि नाम के अमृत को पीते चलिए, और यही हमारे साथ जाएगा, यहाँ का यहीं रह जाएगा। लेकिन हरि नाम ऐसा है जो हमें लेना तो यहाँ है, लेकिन जाएगा हमारे साथ वहाँ। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हरि नाम जपना है। जिसको भी आप मानते हैं, मेरा प्रश्न ये नहीं कि आप राम जी को ही बोलिए, शिव, राम, दुर्गा जी, अल्लाह, क्रिसमस, जो भी, जिसको भी आपको अच्छा लगता है आप उसे मानिए। और कोई इंसान लगता है तो उसे भी मान सकते हैं। आपको अगर उसके अंदर कुछ ऐसा नूर दिखता है तो आप बिल्कुल मानिए। जैसे गुरु होते हैं, गुरु तो सबकी प्रेरणा के स्रोत होते हैं, वो भी तो इंसान के रूप में ही भगवान बन के आए हैं। तो जिसको जहाँ राह मिल रही है, जिसको जहाँ सुकून मिल रहा है, वो ज़रूर करें। और सभी अपना खूब ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें, और ईश्वर की बहुत असीम 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 कृपा सभी पर बरसती रहे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच।